वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड जो आपका अपना चैनल है। एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग ब्रिटिश शासन जो हम लोग लेके चल रहे थे, उसकी हमने क्लास नंबर 23 कंप्लीट कर ली थी और आज ये क्लास नंबर 24 है। 23 तक क्लास में हम लोगों ने डिटेल लेक्चर पढ़ा था और कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। और वो प्रश्न कहाँ तक थे? वो थे हमारे ई गार्डनर से रैमजे तक। ई गार्डनर से रैमजे तक के कार्यकाल को मैंने पार्ट 1 कहा था और इस पार्ट 1 में हमने ई गार्डनर से रैमजे तक का कंप्लीट लेक्चर भी अटेंड किया था और कुछ प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास भी किया था। ठीक है, अब आज हम लोग बाकी प्रश्नों को लेकर चलते हैं। ये हमारी कल की क्लास थी, क्लास नंबर 23। क्लास नंबर 23 में हम कंप्लीट ये लेक्चर अटेंड किया था, जिसमें सारा हमने डिटेल्स हमने एक एक गवर्नर, एक एक कमिश्नर के कार्यकाल को, उनके कार्यों को, उनके महत्वपूर्ण घटनाओं को, उनके कार्यकाल की, उनको अच्छे से अध्ययन भी किया था। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने प्रश्न संख्या एक से लेकर हमने 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व भी किया था। 10 तक प्रश्नों को सॉल्व किया था और आज हमारा टारगेट है 10 के आगे प्रश्नों का। जो मैंने आपको 100 प्रश्नों का आपको वादा किया था, हम 100 से क्या, मैं आपसे कहता हूँ 150 प्रश्नों को लगभग हम सॉल्व करेंगे ब्रिटिश शासन से संबंधित। ठीक है, तो आज हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। ये सारे प्रश्न जो डिपेंडेंट होंगे, लगभग लगभग जो सारे प्रश्न होंगे, मैं 100% तो नहीं कहता, लगभग सारे प्रश्न जो होंगे वो गार्डनर से लेकर रैमजे तक के कार्यकाल के होंगे। एक आध प्रश्न आगे कार्यकाल का हो सकता है, लेकिन उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और फिर बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी जो कमिश्नर थे, ठीक है, रैमजे के बाद आने वाले कमिश्नर पूरा फिनले और मेहता तक जीते, उन तक हम बाद में स्टडी करेंगे, फिर और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक, तराई जिला किस वर्ष गठित हुआ था? ठीक है, तो तराई जिला जो गठित हुआ था ये 1842 में गठित हुआ था। ठीक है, ओके। कुमाऊं में कितने ब्रिटिश कमिश्नर बने थे? तो टोटल कमिश्नरों की बात कर रहा है, तो मैंने आपको बोला कि टोटल 23 कमिश्नर बने थे और एक 24वें जो कमिश्नर थे वो बने थे हमारे मेहता जी, जो भारतीय कमिश्नर थे। 23 प्लस 1 आप कहेंगे। ठीक है, टोटल 24 कमिश्नर, 23 ब्रिटिश और एक भारतीय कमिश्नर। ठीक, आगे देखते हैं। निम्न स्वतंत्रता के पश्चात कुमाऊं में 1947 से 48 तक किस व्यक्ति ने कमिश्नर का पद संभाला था? ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो एक भारतीय कमिश्नर थे, तो के एल मेहता जी ने इस पद को संभाला था। निम्न में के एल मेहता कौन थे? ठीक है, तो के एल मेहता कौन थे? तो एक भारतीय कमिश्नर हो जाएंगे के एल मेहता जी। आगे देखते हैं। ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के रूप में 1943 से 47 तक का कार्यकाल किसका रहा? तो ये अंतिम कमिश्नर की बात करना चाह रहा है। ठीक है, जो ब्रिटिश कमिश्नर अंतिम थे, ये डब्ल्यू फिनले, जिनके बारे में स्टार्टिंग में आपको मैं बता चुका हूँ। असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो असहयोग आंदोलन कौन था? 1942 के आसपास की घटना है असहयोग आंदोलन की। ये हम बाद में स्टडी करेंगे। पी विडम, ठीक है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पी विडम इस पर कार्यकाल में थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कमिश्नर पी विडम का कार्यकाल कब से कब तक रहा? ठीक है, तो कमिश्नर पी विडम का कार्यकाल 1914 से 1921 तक का रहा। फिर से आ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं क्वेश्चन हो जाएंगे जेसी एक्टन। ठीक है, ओके। आई थिंक 17 नंबर जो क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन में मैंने पी विडम का कार्यकाल आपको गलत बता दिया, माफ चाहूंगा। पी विडम का कार्यकाल असहयोग आंदोलन के समय था। ये हम बाद में स्टडी करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें ये हम स्टडी करेंगे। तो इनका कार्यकाल 1914 से 1921 तक का था। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेसी एक्टन थे। ठीक हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन के समय कमिश्नर रहे कैंपबेल का कार्यकाल कब से कब तक का था? ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन आप समझते हैं, तो ये 1906 की घटना है। ठीक है, तो ये कार्यकाल भी उसी समय आसपास हो जाएगा, तो 1906 से 14 तक का रहा। ठीक, 1884 ईस्वी में हेनरी रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बना था? तो हेनरी रैमजे के बाद जो कमिश्नर में, हेनरी रैमजे तक कार्यकाल हम पढ़ चुके हैं, तो हेनरी रैमजे का कार्यकाल के बाद फिशर बनेंगे। ठीक है, वो हम स्टडी इसके करेंगे बाद में। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के समय, ठीक है, ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की बात कर रहा है, कुमाऊं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। तो उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो उस समय जेसी रॉस थे। जेसी रॉस, तब तो हेनरी जा चुके थे। जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 तक कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर कौन रहा? ठीक है, तो दूसरा कमिश्नर कौन रहा? तो विलियम ट्रेल था। ठीक है, ये कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर कहे जाते हैं और वास्तविक कमिश्नर भी कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 23। ट्रेल द्वारा 80 साला भूमि बंदोबस्त की शुरुआत कब की गई? तो मैंने आपको बोला 80 साला भूमि बंदोबस्त 1880 संबत की बात करता है, लेकर हम ईस्वी की बात करेंगे तो 57 इसमें घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1823 ईस्वी। ठीक है, 57 घटा देंगे तो 1823 ईस्वी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा 1823।
24 नंबर प्रश्न है, 1816 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक ट्रेल ने कुल कितने भूमि बंदोबस्त कराए? ठीक है, तो ट्रेल द्वारा भूमि जो बंदोबस्त कराए गए थे वो कराए गए थे 7 भूमि बंदोबस्त कराए गए थे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1829 से 1830 ईस्वी में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ठीक है, तो ये जो निर्माण जो कार्य कराया गया था ये ट्रेल के द्वारा कराया गया था, लेकिन इसके जो मुख्य वो थे अधिकारी जो थे, कमिश्नर जी कह सकते हैं जो इस विभाग के, तो वो कौन थे? स्ट्रेची। ठीक है, स्ट्रेची के कार्यकाल में ये चीज़ें हुई थी। किस वंश के शासकों शासन काल में कानून गो के पद सृजित हुए थे? ठीक है, ये आपको पता होगा, हमने इसके पढ़ा था। कानून गो के जो पद सृजित हुए थे ये चंद शासकों के समय कानून गो के पद सृजित हुए थे। ठीक है, किस कमीशन द्वारा 1819 में 9 पटवारी पद सृजित किए गए? तो आपको मैंने बताया, तो ये जो पटवारी पद का सृजन किया गया था ये ट्रेल के द्वारा किया गया था। 1820 में कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर किसने जारी किए थे? ठीक है, तो कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर जारी करने वाला जो आपका कमिश्नर था वो होगा ट्रेल। ठीक है, कमिश्नर ट्रेल के समय किस वर्ष अल्मोड़ा जेल की स्थापना करी गई? तो मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ट्रेल के कार्यकाल में 1816 में इसकी स्थापना की गई थी। 1824 में सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए किसने डबल लॉक व्यवस्था लागू की गई? ठीक है, तो डबल लॉक व्यवस्था का संबंध ये था कि एक तो रह जाएगा आपका जो ट्रेजर होगा उसके पास चाबी रहती थी सरकारी खजाने में, और एक कमिश्नर के पास रहती थी। तो ये जो लागू किया गया था ये भी विलियम ट्रेल के द्वारा लागू ही किया गया था। ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में विभाजित किया गया था? ठीक है, ट्रेल द्वारा कुमाऊं में जो परगनों का विभाजन किया गया था वो 26 परगनों में विभाजित किया गया था, जिससे और एडिशनल पटवारियों को उन्होंने इस पटवारियों की उनको नियुक्ति करनी पड़ी। ट्रेल ने कब तक कुमाऊं के कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य किया? ठीक है, तो कब तक कार्य किया गया था इनके द्वारा? तो ये था 1816 से 1817 तक कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में भी कार्य किया था, फिर बाद में ये परमानेंट हो गए थे। ठीक है, 1836 से 1838 ईस्वी तक कुमाऊं के तीसरे कमिश्नर के रूप में किसने कार्य किया? कहने का मतलब है कि इसके बाद किसका कार्यकाल था, तो वो किसका था? ये हो जाएगा जनरल गोयन या जॉर्ज गोवान कहा जाता है इनको। ठीक है, कुमाऊं में 1837 में पहला पुलिस थाना किसके समय खुला था? 1837 की घटना बता रहा है, किसके समय पहला पुलिस थाना हो जाएगा? तो ये जॉर्ज गोवान के समय ही हो जाएगा। निम्न में अनुभवहीन कमिश्नर किसे कहा जाता है? ठीक है, ऐसा कौन सा कमिश्नर जिसे अनुभवहीन कहा जाता है? ये जॉर्ज गोवन कहा जाता है। ठीक है, असंगत युग्म का कथन चुनिए। ठीक है, ये असंगत युग्म है, इसको हमें चुनना है। ठीक है, तो इसमें देखिए रानीखेत पुलिस थाना 1869, नैनीताल पुलिस थाना 1843। ठीक है, लेकिन अल्मोड़ा पुलिस थाना की जो स्थापना थी 1847 में ना होकर 1847 में ना होकर, तो ठीक है, तो अल्मोड़ा जो पुलिस थाना की स्थापना की गई थी ये 1837 में की गई थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी अयोग्यता की पुष्टि करने हेतु वरिष्ठ बोर्ड के सदस्य रॉबर्ट मार्टिन्स वर्ड अल्मोड़ा आए थे? तो ठीक है, तो अयोग्यता कौन कहा जाता है? अयोग्य शासक किसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है गोवान जी को कहा जाता है। इनकी अयोग्यता की पुष्टि के लिए रॉबर्ट मार्टिन वर्ड अल्मोड़ा आए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुमाऊं में चौथे कमिश्नर के रूप में लुसिंगटन की नियुक्ति कब की गई? तो जनरल गोबान के बाद में कमिश्नर जो बने थे लुसिंगटन बने थे। इनकी जो नियुक्ति का समय है वो हो जाएगा 30 नवंबर 1838 में। नैनीताल नगर पालिक गठन हेतु एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, बहुत कॉमन है। 1842 में। किस कमिश्नर के संबंध में कवि गुमानी पंत ने कुछ छंद लिखे थे? तो कवि गुमानी पंत जो छंद लिखे गए थे वो लिखे गए थे लुसिंगटन के बारे में। लुसिंगटन ने बागेश्वर के गोमती नदी पर पुल का निर्माण कब कराया था? ये हम स्टडी कर चुके हैं, मैंने आपको बोला था एक बार आप इसको डिटेल लेक्चर को अच्छे से देखेंगे। तो ये कराया गया था 1848 में। ये बहुत ही फेवरेट पैटर्न है इन सब एयर्स के बारे में पूछने का। ठीक है, इस प्रकार एयर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी कब गठित की गई? ठीक है, तो डिस्पेंसरी कमेटी का जो गठन किया गया मैंने आपको बताया लुसिंगटन के कार्यकाल में, ये 1848 में। 1845 में खैराना नैनीताल मार्ग का कार्य किसके द्वारा प्रारंभ कराया गया था? ठीक है, तो ये लुसिंगटन के कार्यकाल में ही प्रारंभ कराया गया था। थॉमस लुसिंगटन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये जो उनकी मृत्यु हुई थी 1848 में। निम्न में खसरा सर्वेक्षण विशेषता वाले 20 साल बंदोबस्त किस कमीशन द्वारा कराया गया था? ठीक है, तो खसरा सर्वेक्षण पद्धति का जो इस्तेमाल किया गया था ये आपके बैटन द्वारा कराया गया था, लेकिन कार्यकाल किसका था? लुसिंगटन का कार्यकाल तत्कालीन कार्यकाल था। कुमाऊं कमिश्नर के रूप में बैटन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? अब बैटन के कार्यकाल की बात कर रहा है, तो बैटन कार्यकाल
जस्ट लुसिंगटन के बाद बने, ठीक है। लेकिन बेटन के कार्यकाल में आपका 8वां भूमि बंदोबस्त या खसरा सर्वेक्षण पद्धति नहीं गई थी। कार्यकाल लुसिंगटन का था, लेकिन बेटन उसके बाद में बने थे कमिश्नर। लेकिन उस समय जब ये खसरा सर्वेक्षण पद्धति से भूमि बंदोबस्त कराया गया था, वो तत्कालीन जो बेटन थे वो लुसिंगटन के एक सहायक के रूप में कार्य करते थे, ठीक है। आप बिल्कुल चीज़ को याद रखेंगे। तो इनका बेटन का कार्यकाल 1848 से 56 तक का कार्यकाल कहा जाता है। किस कमिश्नर को कुमाऊं में राम जी के नाम से संबोधित किया जाता है? बहुत आसान प्रश्न है, हेनरी रैमजे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किस कमिश्नर के द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम जो आपदा प्रबंधन प्रयास किया गया था वो हेनरी रैमजे के द्वारा कराया गया था। 1856 से 1884 ईस्वी तक कुमाऊं में 6वें कमिश्नर के रूप में किसने कार्यभार संभाला था? तो ये थे हेनरी रैमजे द्वारा। कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता था? ये हेनरी रैमजे को ही कहा जाता था। कुली बेगार के विकल्प के रूप में ट्रेल ने खच्चर सेना का गठन कब किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है, ठीक है। तो 1822 में खच्चर सेना का गठन किया गया। ट्रेल ने कुमाऊं कमिश्नरी में आबकारी विभाग की स्थापना कब करी थी? ठीक है। तो आबकारी विभाग, इस प्रकार के कई सारे विभागों का इनका कार्यकाल कहा जाता है ट्रेल को, ठीक है। तो ये जो स्थापना की गई थी 1822 में स्थापना की गई थी। कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर गार्डनर का कार्यकाल कितना था? तो ये आपको पता है 9 माह का कार्यकाल था। इस 9 माह 1815 से 1816 तक का। निम्न में कौन सा क्रम सही है? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आसानी से बनते हैं और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थे गार्डनर, गार्डनर के बाद आए ट्रेल, ट्रेल के बाद गोबान, गोबान के बाद बैटन, बैटन के बाद रैमजे, ठीक है। इस चीज ध्यान रखेंगे। एक बीच में लुसिंगटन है, तो इस ऑप्शन में तो नहीं है, तो लेकिन आप इसको आराम से मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हिसाब से आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सा गवर्नर जनरल डलहौजी का भाई था? ठीक है। तो आप डलहौजी के भाई कौन हो जाएंगे? तो हमने पढ़ ही चुके हैं इस चीज़ को। तो रैमजे डलहौजी के भाई थे। कुमाऊं का ऐसा कमिश्नर जो गढ़वाली बोलने में सक्षम है, कृषकों मजदूरों के घर रोटी खाने में हिचकता नहीं हिचकता था, तो कौन था? रैमजे थे, ठीक है। आगे, कुमाऊं जल नियम 1817 में किस नियम के तहत सुधार किया गया? ठीक है। कुमाऊं जल निगम 1817 में किस नियम के तहत सुधार किया गया? तो यह जो नियम था ये था 1930 का, ठीक है। कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो यह जो हमेशा कहा जाता है हेलिंग बैटन के कार्यकाल को कहा जाता है। किस कमिश्नर ने कुमाऊं कमिश्नर, ठीक है, का कार्यकाल अल्मोड़ा से नैनीताल तक स्थानांतरित किया था? ठीक है। तो स्थानांतरण कार्य बैटन द्वारा स्थानांतरित किया गया था। जनरल गोबान ने सदर अमीन का पद सृजित किया था, ठीक है। तो कब सृजित किया था? सदर अमीन का, ठीक है। सदर अमीन का पद सृजित किया गया था, ये किया गया 1837 में। 1831 में तराई क्षेत्र में बंदोबस्त कराने का श्रेय जाता है, किसको जाता है तराई क्षेत्र में? तो ये बंदोबस्त कराया गया था बोल्डरसन के द्वारा कराया गया था। काशीपुर परगने में सिंचाई प्रणाली विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जो श्रेय जाता है यह मैकडोनाल्ड को जाता है, ठीक है। तराई क्षेत्र में बोल्डरसन को और काशीपुर परगने में मैकडोनाल्ड को, ठीक। अब देखते हैं निम्न में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं। मिस्टर न्यूटन का बागान ये कहाँ पर स्थित है? ये भवाली में स्थित है। मिस्टर जोन्स का बागान ये भीमताल में स्थित है। मिस्टर व्हीलर का बागान ये घोड़ाखाल में स्थित है, ठीक है। तो अब मिस्टर मूलियन का बागान रामगढ़ में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। आप कमेंट करके बताएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ये मिस्टर मूलियन का बागान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं। पौड़ी में चाय बागानों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पौड़ी में चाय बागानों का जो श्रेय है वो दिया जाता है हडल्स्टन को दिया जाता है, ठीक है। राज्य में बेनाम भूमि को संरक्षित वन कब घोषित किया गया था? ठीक है। तो यह घोषित किया गया था 1893 में, ठीक है। राज्य में चीड़ वृक्षों से लीसा टपान कार्य कब शुरू हुआ था? ठीक है। लीसा टपान जो कार्य स्टार्ट हुआ था वो 1890 में स्टार्ट हुआ था। ये हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। कमिश्नर रैमजे के कार्यकाल के दौरान शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। ठीक है। तो जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट पारित किया गया था ये पारित किया गया था 1874 में, ठीक है। वन प्रबंधन के लिए किस कमीशन ने सर्वप्रथम कार्य किया? तो वन प्रबंधन के सर्वप्रथम जो कार्य करने वाले थे इनमें से जो आपके हो जाएंगे लुसिंगटन, ये वन प्रबंधन कार्य सर्वप्रथम इनके द्वारा किया गया था। नैनीताल में हुए भूस्खलन के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1867 में। सही कथन का चयन करें। नैनीतालों को स्कूली शिक्षा केंद्र में बसाने का श्रेय हेनरी रैमजे को जाता है, ठीक है। तो यह बिल्कुल ठीक है। हेनरी रैमजे स्कॉटलैंड के निवासी थे, ये बिल्कुल ठीक है। कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध रैमजे ने किया था, ये भी ठीक है। तो सारे के सारे कथन ठीक हो जाएंगे, ओके। ब्रिटिश काल का 9वां एवं सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त विकेट बंदोबस्त जिसमें वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल भी किया गया था, ये कब लाया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1863 से 73 तक के लिए लाया गया था, ठीक है।
तो ठीक है, ये आज का मैं अंतिम प्रश्न लेके चल रहा हूँ। फिर बाकी प्रश्नों को फिर हम एक और लेक्चर के जरिए, डिटेल लेक्चर के जरिए करेंगे, जिसमें बाकी हम जितने भी कमिश्नर थे उनका कार्यकाल समझेंगे और फिर हम इन प्रश्नों को आगे समझेंगे। ठीक है, और लगभग लगभग 100 से 150 प्रश्न हम ब्रिटिश कार्यकाल से संबंधित करके लेके जाएंगे। ठीक, जिससे आपका एग्जाम से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।